जैसा कि हम लोगों ने ब्लैक बुक का एक सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसी क्रम में आज हमारा तीसरा सेट है। ये हम लोग कल 51 तक किए थे, आज हम लोग 51 से आगे कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल है कि ए टेबल, क्वेश्चन नंबर 52, ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अलतार कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, इसको अलतार कहा जाता है। टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ देइटी, उसको क्या कहा जाता है? अलतार कहा जाता है। मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान को चढ़ाने वाला जो कुछ भी सामान रखा जाता है ना, जो भगवान को हम चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उस चीज़ को जहाँ रखा जाता है ना, तो उस चीज़ को हम लोग अलतार कहते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, तो आप इसको तो जानते ही हैं, यह हर कोई जानता है। तो इसको अल्टीमीटर कहा जाता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अल्टीट्यूड को नापता है लैंड सरफेस से, अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस जो मापता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अल्टीमीटर कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द सी लेवल, इसको तो हर कोई जानता है कि उसको क्या कहते हैं? उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग्स, तो इसको क्या कहते हैं? इसको अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। मतलब परोपकारी व्यक्ति जो होता है उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप कितने बार एसएससी ने पूछा है, तो इस चीज़ को 9 बार एसएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, कि जो चैरिटेबल डोनेशन देता है ह्यूमन वेलबींग के लिए, उसको अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का जो पहले का विद्यार्थी रहा, उसको क्या कहते हैं? उसको हम एलिमिनस कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि इसको क्या कहते हैं? एलिमिनस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन द प्रोफेशन, ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉट प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, इसको क्या कहते हैं? इसको एमेच्योर कहते हैं। तो आप याद रखें कि इसको क्या कहते हैं? इसको एमेच्योर कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति मतलब कुछ चीज़ का शौक रखता है ना, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर, मतलब प्लेजर के लिए करता है, वो प्रोफेशन के लिए नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एमेच्योर पर्सन कहते हैं। फिर फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, कल भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि फियर ऑफ हाइट्स क्या कहते हैं? फियर ऑफ हाइट्स हम लोग एक्रोफोबिया कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि फियर वाला क्वेश्चन एसएससी कुछ कुछ पूछता है। तो फियर ऑफ हाइट एक्रोफोबिया हुआ, उसी तरह से आज है फियर ऑफ राइडिंग अ कार, इसको क्या कहते हैं? इसको एमेक्सोफोबिया कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि फियर ऑफ राइडिंग अ कार क्या होता है? इसको एमेक्सोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, उसको क्या कहते हैं? इसको एम्बेसडर कहते हैं। इसको हर कोई जानता है कि इसको एम्बेसडर कहते हैं। फिर एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों को मतलब एक ही तरह से यूज कर पाता है, मतलब दाहिने और बाएं दोनों को एकदम एक समान यूज कर पाता है, उसको क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन 11 बार ये पूछा गया, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। जो व्यक्ति दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों से लिखने में सक्षम हो, उसे क्या कहते हैं? मतलब उसको काम में लाने में सक्षम हो, उसको क्या कहते हैं? उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, मतलब कुछ ऐसा, मतलब क्या कहते हैं? मतलब किसी चीज़ को समझने में आप दो तरीके से समझ लेते हैं और वो फिर वो आपको क्लियर नहीं हो पाता है। तो सपोज दैट हम किसी चीज़ को आपको बता रहे हैं, तो आपने कुछ और में समझ लिया और भी एक तरीके से समझ लिया, तो वो क्या हो गया कि वो आपको क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि आपको दो तरीके से वो समझ में आ पाया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एम्बिगस कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। एसएससी ने इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा है, 4 ही दिखा रहा है ये, बट बहुत बार पूछा है इस क्वेश्चन को। जो मतलब आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस देता है, उसको क्या कहते हैं? एम्बिगस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, उसको क्या कहते हैं? एम्बिवेलेंट, ये तो हर कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हैज़ द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, जिसको शर्म और खुल जाता है किसी के सामने, जो जिसमें दोनों क्वालिटी, उसको क्या कहते हैं? एम्बिवर्ट कहते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से खुल जाता है। फिर वॉक और मूव एट स्लो रिलैक्स्ड पेस टू वॉक एमलेसली, किसी चीज़ को स्लो मतलब एकदम रिलैक्स मूड में मूव कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको एम्बल कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन 2 ही बार पूछा गया, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में ये हो सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक समथिंग बेटर, मतलब किसी चीज़ को जो बैड है वो पहले से या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है, उसको हम अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको अच्छा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? एमेलियोरेट कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको एमेलियोरेट कहते हैं। मतलब जो पहले है जैसा है उससे बेहतर बनाने की कोशिश करना एमेलियोरेट कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस
विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, उसको क्या कहते हैं, अमेनेबल कहते हैं। मतलब रेडली रिएक्टिंग टू द सजेशन एंड इन्फ्लुएंसेस, मतलब जो रिएक्ट करता है किसी के सजेशन या इन्फ्लुएंस करने पे, उसको क्या कहते हैं, अमेनेबल कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको मतलब आज्ञाकारी कह सकते हैं कि मतलब जैसे जैसे आप देख सकते हैं बाहुबली मूवी में कि मतलब राजा ने कोई फरमान जारी किया नहीं, कटप्पा तैयार हो गया, चाहे वो बाहुबली कोई क्यों ना मार देना हो, तो वो तैयार हो गया कि मतलब आप सजेशन दीजिए या फिर हमें इन्फ्लुएंस कीजिए, बस हम कर ही देंगे। तो इसी को एमेनेबल कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर, जो दो मतलब फ्रेंडली हो और अच्छा नेचर वाला, उसको क्या कहते हैं, उसको एमिकेबल कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिसका पूरी तरह से मतलब या फिर पार्शियल तरीके से मेमोरी का लॉस हो गया, उसको क्या कहते हैं, एमनेशिया कहते हैं। ये 5 बार पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये आता है, एसएससी का हॉट क्वेश्चन है ये। फिर एन ऑफिशियल पार्डन द ऑफिस या फिर द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, उसको क्या कहते हैं, उसको एमनेस्टी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो मतलब ऑफिशियल तरीके से आपको पैर्डन दे दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसको एमनेस्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, जिसको गलत या सही का कोई मतलब मॉरल रूल को नहीं पता, उसको नहीं फॉलो करता, उसको क्या कहते हैं, अमोरल कहते हैं, एमोरल कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो ये तो हर कोई जानता है, इसको एम्बिवियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, जिसका एक या एक से ज़्यादा मतलब जो भी उसका लिम्स है वो रिमूव हो गया है, हट गया है, उसको क्या कहते हैं, एम्प्यूटी कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। मतलब जो अपंग हो गया है किसी तरह से, मतलब कोई उसका मतलब लिम्स कट गया है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एम्प्यूटी कहते हैं। कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, ये तो आप रीजनिंग में भी देखते होंगे कि एक चैप्टर हमारा आता है एनालॉगी आता है, सीजीएल में चाहे जहाँ भी देखें आप रीजनिंग है तो वहाँ पर एक चैप्टर आता है एनालॉगी आता है, जहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि ये दो सिमिलर फीचर्स में उसको करते हैं, तो वो एनालॉगी होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उसका हम डिटेल्ड तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एनालिसिस कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उसको क्या कहते हैं, हम उसको एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, ए पर्सन हु बिलीव्स इन ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, जो मतलब बिना नियमों को मतलब खत्म करके मतलब ऐसा कुछ गवर्नमेंट को करने वाला होता है, मतलब ये पर्सन जिसको बिलीव होता है, मतलब ऐसा बिलीव करता है, लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, मतलब नियम और सरकार कोई ज़रूरत नहीं, उसको क्या कहते हैं, उसको एनारिस्ट कहते हैं। एनारिस्ट मतलब ही मतलब होता है मतलब जो अराजक तरीके से होता है, मतलब आतंकवादी टाइप का, उसी तरह से वही चाहता है ना कि गवर्नमेंट ना हो, कोई नियम ना हो, मेरा ही ठीक हो, तो उसको क्या कहते हैं, एनारिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट या फिर ऑर्डर या फिर कंट्रोल, उसको क्या कहते हैं, उसको एनार्की कहते हैं। मतलब अराजकतावादी जहां पर मतलब कंट्री हो, उसको क्या कहते हैं, एनार्की कहते हैं। तो आज का ये हमारा सवाल था, तो आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट फिर हम कल से इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, हमारा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। होप सो आज का सेशन आपको पसंद आया हो। आज अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।